पुलिस ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स, बट जब वो तिरंगे में लिपट के घर पे आते हैं वो बहुत मुश्किल होता है ना मम्मा। वो भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थे। वो इतना रोते थे कि मतलब एक उनका लड़का जो देश के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान दे दिया। नसीब में शायद शहादत भी नहीं होती है, ये भी कोई कोई ही होता है जिसको ये मुकाम मिलता है। पापा को नहीं देखा है, इनके जाने के 6 महीने के बाद उसका जन्म मैं हुआ आपका है। नाम जानना चाहूँगा और आज जो है यहाँ पे गैदरिंग हुई है, इसका क्या कुछ कारण है? मेरा नाम कनिका है और ये जो गैदरिंग हुई है ये मेरे मामा जी जो कि संजीवन सिंह जी हैं उनकी याद में की गई है। आज ये जो तिरंगा फहराया गया है यहाँ पे 75 फीट ऊंचा, ये उनको ट्रिब्यूट देने के लिए फहराया गया है। इससे पहले भी उनकी ट्रिब्यूट में उनकी याद में बहुत कुछ किया गया है, जैसे कि इस जो गांव की जो एंट्रेंस है वहाँ पे एक मेन गेट बनाया गया है जो कि उनके नाम पे बनाया गया है। एक स्कूल जो है उनके नाम पे स्टार्ट किया गया है। साथ में जानना चाहूँगा कि उनकी फैमिली जब जब उनका देहांत होता है उसके बाद उनकी फैमिली, आप उनके तो रिलेटिव्स हैं, कौन-कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? उनकी जो वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थी क्योंकि वो उस टाइम पे प्रेग्नेंट थे और उनका एक छोटा 3 साल का लड़का था। उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा उनके लिए सैड, मतलब बहुत ज़्यादा दुख वाली बात थी क्योंकि वो अकेले उनको पालना था। उनकी जो माताश्री हैं, मतलब जो उनकी माँ थी, वो भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थे। वो इतना रोते थे कि मतलब एक उनका लड़का जो देश के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान दे दिया। वो बहुत ज़्यादा रोते भी थे बट बहुत ज़्यादा प्राउड भी फ़ील करते थे उस चीज़ के लिए। साथ में जानना चाहूँगा, जब से उनका देहांत हुआ है सुनने में आया है कि यहाँ के बच्चे जो है तब से जो है आर्मी को, इंडियन आर्मी को जो है वो बहुत चाहते हैं, और कितने बच्चे जो है उसके बाद इंडियन आर्मी को जाएँ। इस गांव में जितने भी लड़के हैं, जितने भी अभी मतलब जिनकी एज हो चुकी है, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, वो सभी के सभी अभी आर्म फोर्सेस की तरफ जा रहे हैं। सब बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे उनसे क्योंकि वो एक ऐसे शख्सियत थे जो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन थे, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे, जिनसे सभी के सभी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं और सभी के सभी अब जितने भी यूथ है यहाँ पे वो सब आर्म फोर्सेस में जा रही हैं। साथ में जानना चाहूँगा ये कब वाक़या हुआ था? किस मतलब वो डेट कब थी और कहाँ पे हुआ था? वो डेट आज के दिन ही थी। 2015 की बात है ये। 27 जनवरी 2015 की बात है जब ये हादसा हुआ था। किस जगह पे हुआ था? ये हुआ था त्राल में, पुलवामा में जो है। मेरा नाम मंजू बंद्राल है, मैं संजीवन सिंह कटोच की पत्नी हूँ। ये इस दिन के लिए तो हम इस तिरंगे के लिए तो हम 2 साल से तैयारियों में लगे हुए थे कि हमें ये तिरंगा यहाँ पे बनवाना है। सब बच्चे, सब यहाँ के जितने भी लड़के हैं, सब लगे हुए थे। आज वो दिन आया, 27 जनवरी जो इनकी 11वीं बलिदान दिवस है, इस पर हमने ये आज लगाया। बहुत गर्व की बात है, गर्व तो होता ही है। सबके नसीब में शायद शहादत भी नहीं होती है, ये भी कोई कोई ही होता है जिसको ये मुकाम मिलता है। हाँ हाँ हाँ, हमारे यहाँ गांव से तो सब बच्चे रेस में इसमें कर रहे हैं प्रैक्टिस की वो जाएंगे आर्मी में, पुलिस में। फिर तो वो किस्मत की भी बात रही, लेकिन बहुत गए भी, इसके बाद बहुत बच्चे गए भी यहाँ से आर्मी में, हमारे दुर्गानगर गांव से। नहीं, उसको नहीं पता है। मेरी बेटी उसने अपने पापा को नहीं देखा है, इनके जाने के 6 महीने के बाद उसका जन्म हुआ है। लेकिन घर में जिस तरह ये बातें होती हैं, एक माहौल बन जाता है घर का, वैसा ही। तो मेरी बेटी एक बार मुझसे भी कह रही थी कि मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है, लेकिन बहुत अच्छे होते हैं ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स, बट जब वो तिरंगे में लिपट के घर पे आते हैं वो बहुत मुश्किल होता है ना मम्मा। तो ऐसी बातें घर में होती रहती हैं। तो बच्चों को पहले से ही पता है, इनको पहले पुलिस मेडल मिला था, शौर्य चक्र मिला है इनको। बच्चों ने वो सब देखा है, जैसे कि ये बहुत जगह पे सम्मानित किया गया है हमारे जम्मू कश्मीर से बाहर, जैसे बॉम्बे में, यहाँ एक और भी बहुत सी जगहों पे ये बच्चे मेरे साथ जाते हैं। इन्हें पता है, इन्हें अपने पापा की पूरी पूरी कहानी पता है। हमने अपने बच्चों से कभी कुछ भी नहीं छुपाया है, इन्हें सब पता है। हाँ, अगर ये मेरा बेटा बेटी इंटरेस्टेड होंगे, जाना चाहते होंगे तो ये जाएंगे। वैसे हैं दोनों ही इंटरेस्टेड बेल्ट फोर्स के लिए ही।
मैं सबसे ज़्यादा कहूँगी कि जब ये एनकाउंटर हुआ था वहाँ पे 42 आरआर, एसओजी और सीआरपीएफ, ये जॉइंट एनकाउंटर हुआ था। और मैं बोलती हूँ ये यहाँ के पहले ऐसे सैनिक थे जिनको तीनों बटालियंस ने श्रद्धांजलि दी थी। हाँ, यहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा के असर जोन के ये पहले वो शहीद हैं। अभी भी 42 आर्मी जो है, आरआर जो है, वो हमेशा मेरे साथ है। देश फैमिली एक ग्रुप बना हुआ है। जब भी कोई मुश्किल हो कुछ भी वो साथ खड़े हैं। कभी ऐसा महसूस नहीं करने दिया कि संजीवन सिंह कटोच के बाद देखिए, आज शहीद संजीवन जी जो कि हेड कांस्टेबल थे जेके पुलिस में, उनका शहीदी दिवस है और 11वां शहीदी दिवस है आज। 2015 में त्राल में एक एनकाउंटर में हमारे शहीद संजीवन जी और कर्नल एमएन राय, उन दोनों ने अपनी सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया था। और आज जब हम यहाँ पे आए, मैं फ्रैंकली बताता हूँ, मैं इस इलाके में पहली बार आया हूँ। कई बार खिलानी से गुजरे, बट इस इलाके में आके कभी बातचीत करने का मौका नहीं मिला। बट जो देशभक्ति की भावना यहाँ के लोगों में है और जिस तरह से लोगों ने कंट्रीब्यूशन करके ये हाई मैस्ट फ्लैग लगाया है शहीद को याद करने के लिए, उनके स्मारक के तौर पे मैं श्रद्धांजलि देता हूँ शहीद को और उनकी पूरी फैमिली को और पूरी जो दुर्गा नगर की यहाँ की जनता है जिन्होंने शहीद को इतना सम्मान दिया। और हमारे तमाम जितना एरिया है पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा में, इसमें जहाँ जहाँ हमारे शहीदों के घर हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब कम्युनिटी मिलके, सरकार मिलके इसी तरह से अपने शहीदों को याद करें और उनके बलिदान को श्रद्धांजलि। देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैंने जैसा कहा कि दुर्गा नगर के जो हमारे लोग हैं उन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा के लिए एक एग्जाम्पल सेट की है कि उन्होंने खुद कंट्रीब्यूट करके इतना बड़ा तिरंगा लहराया। और गणतंत्र दिवस के एक दिन बाद ऐसा किया क्योंकि शहादत 27 तारीख को हुई थी। तो एक टाइप से ऑलरेडी एक पैट्रियोटिक फीलिंग पूरे डिस्ट्रिक्ट में है, पूरे यूटी में है। पर जिस तरह से हमारे यहाँ के लोगों ने एक एग्जाम्पल सेट की, मैं कहूँगा एक बहुत अच्छा एक मैसेज आता है। और इसमें एक एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ के लोगों के साथ है और लगाने में लोगों ने सहयोग दिया, बट इसको आगे मेंटेन करने में और शहीद के लिए जो मैंने बताया कि उनके नाम पे स्कूल और उनके स्मारक बनाने में जिला इंतजामिया अपनी कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और शहीद को ट्रिब्यूट के तौर पे अगले साल से पहले हम कोशिश करेंगे कि ये सारी चीज़ें हम अचीव कर पाएंगे। थैंक यू।